जय हिंद जय भारत मित्रों, आज हम बात करेंगे PGVCL का एक जो सोलर रूफटॉप का मीटर है उसका केस स्टडी करेंगे। 100 बाय 5 का मीटर है LNT का बाई डायरेक्शनल मीटर, और दूसरा मीटर है जो वो है जनरेशन मीटर जो 1060 का मीटर है। तो इन दोनों का हम यहाँ केस स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले में जो दिख रहा है CKWH 1,16,20 है। एरो डिस्प्ले से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। इसको हम इंपोर्ट रीडिंग कहेंगे, यानी कि नेट जो ग्राहक का कंजप्शन है जो PGVCL से लिया है वो कंजप्शन बताएगा। मतलब ये हमारा मेन रीडिंग है जो ग्राहक ने PGVCL से लेकर कंजप्शन किया है। तो ये हमारा बिलिंग का मेन रीडिंग है। दूसरा है CKWH, एरो अंदर की तरफ आ रहा है और वो रीडिंग है 20,390। इसको हम एक्सपोर्ट रीडिंग कहेंगे क्योंकि ये रीडिंग ग्राहक ने PGVCL को एक्सपोर्ट किया हुआ है, यानी कि PGVCL को बेचा हुआ रीडिंग है, यानी कि दिया हुआ रीडिंग है। ऐसा हम यहां समझेंगे। इसके आगे आएगा, एरो बाहर की तरफ जा रहा है, C1KWH लिखा हुआ। पहले में CKWH था, अभी यहां C1KWH लिखा हुआ है। और वो रीडिंग है 42,920। इसको हम इंपोर्ट रीडिंग कहेंगे, लेकिन ये कब का इंपोर्ट रीडिंग है? 7 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का, यानी कि 18 PM तक का ये रीडिंग है। ये कौन सा रीडिंग है? इंपोर्ट रीडिंग है, यानी कि ग्राहक ने ये 42,920 यूनिट ये दिन को यूज किया है, मतलब 7 से 18 तक में किया हुआ है। इसके बाद आएगा C1KWH, एरो डिस्प्ले की अंदर आ रहा है और ये रीडिंग है 20,313, जिनको हम एक्सपोर्ट रीडिंग कहेंगे। ग्राहक ने सुबह 7 बजकर शाम को 6 बजे तक जो एक्सपोर्ट किया है टोटल रीडिंग, वो रीडिंग है। एक टाइम लिमिट के आधार पर ये दोनों रीडिंग दिया गया है। आगे हम देखेंगे इसका क्या उपयोग है। अब इसके बाद दो क्वांटिटी आ रही है। एक है T3 CKWH, ये बता रहा है, ये रीडिंग है 36,767। ये इंपोर्ट रीडिंग है। इंपोर्ट रीडिंग यानी जो PGVCL साइट से ग्राहक ने खरीदा हुआ है या तो यूज किया हुआ है। कितने समय में यूज किया है? 20 PM to 5 AM, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक में इतने यूनिट जो ग्राहक ने PGVCL साइट से यूज किया हुआ है, यानी कि PGVCL से परचेस किया है। दूसरा इसके बाद आएगा T3, एरो रिवर्स आ रहा है, डिस्प्ले की ओर आ रहा है, KWH। इसमें 3.2 रीडिंग है, यानी कि ये रात का समय है। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई जनरेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ रीडिंग नहीं आएगा। ये 3.2 रीडिंग है, वो टेस्टिंग के समय का ही होगा। इसको एक्सपोर्ट कहेंगे, यानी कि रात को ग्राहक एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ये रीडिंग है। रात को कंजप्शन कर सकता है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम जो टोटल जनरेशन मीटर है उसका रीडिंग देखेंगे, जो पास में दिया हुआ है 1060 एम्पियर का है। उसमें लिखा हुआ आ रहा है CUMKWH, ये उसका नेट टोटल 54,811 रीडिंग है। ये टोटल जनरेशन है, मतलब अब तक का, जब से मीटर लगा है तब तक से अब तक का टोटल जनरेशन है। ग्राहक ने 54,811 यूनिट उसकी सोलार के द्वारा जनरेट किया हुआ है, और हमारा जो मेन मीटर है उसमें इतने रीडिंग आए हैं। लेकिन हमको यह रीडिंग आपको कहीं भी सोलर मीटर जो बाई डायरेक्शन मीटर है उसमें नहीं दिखेगा।
क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसमें से जो जनरेशन हुआ है उसमें से जो लाइव यूनिट जो कंजप्शन किया है ग्राहक ने, जैसे जनरेशन हुआ सीधा हमारा बीडीआर मीटर में आया और रिवर्स में आता है, वो मीटर वो जो रीडिंग आता है वो रिवर्स में आता है और डायरेक्ट ग्राहक कंजप्शन कर लेता है। तो ये मीटर आपको टोटल कहीं पे नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे कि ग्राहक ने जो डायरेक्ट यूज किया है वो कितने यूनिट यूज किया है, मतलब जो ऑनलाइन 7 से शाम 18 यानी कि 6 बजे तक में जो डायरेक्ट जनरेशन हुआ और तुरंत यूज हो गया, मतलब जीबी को एक्सपोर्ट नहीं किया, ऐसे कितने रीडिंग है जो डायरेक्ट ग्राहक ने जो प्रोडक्शन किया और यूज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज दी है। पहले तो जनरेशन मीटर का टोटल रीडिंग है वो दिया है, वो है 54,811 किलोवाट kWh। उसके बाद बाई डायरेक्शन में से जो आपको सेकंड रीडिंग मिल रहा है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट कितना किया हुआ है, यानी कि ग्राहक ने नेट कितना एक्सपोर्ट किया हुआ है, पीजीवीसीएल को कितना बेचा है ये 54,800 में से, तो वो है 20,390 पीजीवीसीएल को एक्सपोर्ट किया है, यानी कि बेचा है पीजीवीसीएल को। तो नेट कितना बचा? 34,421 यूनिट नेट बचा। तो इनको हम क्या कहेंगे, जो 34,421 यूनिट है वो ग्राहक ने लाइव यूज किया है, यानी कि जैसे जनरेशन हुआ वैसे ही उसने अपने प्लांट या तो अपने किसी भी मशीनरी में उसको यूज कर दिया है। तो ये एक्सपोर्ट में नहीं आएगा, मतलब उसका पावर जो जनरेशन उसने किया वो उसी ने ही यूज कर लिया, पीजीवीसीएल को नहीं दिया है। तो ये हमारा पूरा केस स्टडी था कि आप इसमें से, तो मित्रों यहाँ पर मैंने ये केस स्टडी किया है, जो मेरे को जानकारी मिली है वो आपको देना चाहता हूं। यहाँ पर सबसे पहले वाला है CKWH 1,16,020 है, जो नेट इंपोर्ट है, यानी कि ग्राहक ने नेट कंजप्शन किया हुआ है वो रीडिंग है। दूसरा है CKWH 20,390, एरो अंदर की तरफ आ रहा है, ये एक्सपोर्ट रीडिंग है, जिनको हम पीजीवीसीएल को दिया हुआ या तो बेचा हुआ कहेंगे कि ग्राहक ने इतना एक्सपोर्ट किया हुआ है, पीजीवीसीएल को दिया हुआ है। अब ये दोनों रीडिंग में आपको एक चीज देखना है कि ये जो आपका CKWH जो मेन इंपोर्ट रीडिंग है वो कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। जब आपकी इंडस्ट्री बंद होगी तब आपका जो इंपोर्ट का रीडिंग है वो कम होगा और एक्सपोर्ट का ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर इंडस्ट्री कंटिन्यू चालू है तो आपका जो इंपोर्ट का रीडिंग है वो ही ज्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट का रीडिंग हर हमेशा कम रहेगा। क्योंकि जो टोटल जनरेशन किया है हमने यहाँ KWH जो जनरेशन मीटर है उसका रीडिंग है 54,811 यूनिट है, वो उसने जनरेशन किया हुआ है। तो ये केस में हमको यहाँ जानना मिलता है कि इसने इंपोर्ट ज्यादा किया है, यानी कि इसका जो जनरेशन है उससे ज्यादा कंजप्शन है, ये इंडस्ट्री कंटिन्यू चालू है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री बंद है और जनरेशन चालू रहेगा तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि दूसरे नंबर का बढ़ेगा। तो आप बिल बनाने जाए तब आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री बंद है या चालू है। अगर कंटिन्यूस इंडस्ट्री चालू रहती है तो आपका हर हमेशा इंपोर्ट रीडिंग ज्यादा रहेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एक बिलिंग में जो देखने लायक है वो मेन चीज है कि अगर इंडस्ट्री बंद रही तो ही इंपोर्ट रीडिंग ज्यादा नहीं होगा, तो ही वो जो टोटल जनरेशन से कम रहेगा। नहीं तो इंडस्ट्री चालू रहेगी तो आपका इंपोर्ट रीडिंग हर हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ आपको जितना मेरे पास ज्ञान था वो देने का प्रयास किया है। अस्तु।